जी बताइए शरद। जी बिल्कुल पूजा, टेलीकॉम स्टॉक्स का ही इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा फिर से। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होती है बिडर्स की, वो लिस्ट निकाल दी है। तो देखने को तो 3 अहम टेलीकॉम कंपनीज़ है, लेकिन जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है उस हिसाब से हम लोग लगा सकते हैं वैल्यू की कितना स्पेक्ट्रम पे वो बोली लगा सकते हैं। वही रिलायंस के लिए ये 3,000 करोड़ का डिपॉजिट था, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 35,000 करोड़ तक एस्टिमेट में स्पेंड कर सकते हैं स्पेक्ट्रम में। वही भारतीय एयरटेल का 1,000 करोड़ का ऑलमोस्ट डिपॉजिट होगा, जहाँ पे 12,000 करोड़ का एस्टिमेशन है कि वो स्पेक्ट्रम पे खर्च कर सकते हैं। पीबी फिनटेक की ब्लॉक डील हो सकती है। यहाँ पे जो है उनके मैनेजमेंट जो सीईओ है और वाइस चेयरमैन दोनों ही अपनी जो है स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं। 1.86% स्टेक, जिसका वैल्यू 1,000 करोड़ का आता है। अब ये डील जो है फ्लोर प्राइस 6% डिस्काउंट पे देखने मिल सकता है। और याद रखिए, जो भी टॉप मैनेजमेंट है ये प्रमोटर कैटेगरी में डिफाइंड नहीं है, तो इस कंपनी का एक भी 0% है प्रमोटर होल्डिंग बाय डेफिनेशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैनेजमेंट पर्सनल की जो है आप कह सकते हैं ओपन मार्केट में जो है बिकवाली हो रही है। वेदांता भी फोकस में रहेगा। इस वित्त साल का पहला इंटरिम डिविडेंड की घोषणा हुई है 11 रुपये प्रति शेयर का, जिसका डिविडेंड यील्ड 2.5% का है। लेकिन याद रखिए डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो ये जो है सीरीज ऑफ डिविडेंड इस साल देखने मिल सकता है। तो उसके कारण जो डिविडेंड यील्ड होती है वो भी जो है शेयर होल्डर्स को ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा कंपनी जो है आप कह सकते हैं कि फंड रेज जो है लगभग 8,500 करोड़ का, उसकी भी अप्रूवल आई है। तो इसमें जो है ज़रूर आप फोकस रखेंगे। एंड्योरेंस टेक की बात करें तो नतीजे तो बहुत स्ट्रांग आए थे, लेकिन वो कंपनी एक नई ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी बना रही है औरंगाबाद प्रोजेक्ट में, और इसका लगभग 900 मिलियन टन्स का कास्टिंग्स पर मंथ का जो है टोटल आप कह सकते हैं कैपेसिटी प्रोडक्शन रहेगा। और ये शुरू होगा अगले साल, वित्त साल 2026 के पहले क्वार्टर में। वेल्सपन इंडिया और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है सेंटिमेंटली। अब इसका रीज़न ये है कि वॉलमार्ट के नंबर्स तो बहुत अच्छे आए थे देर रात यूएस में, लेकिन उनकी कमेंट्री आई है वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक है कंजम्पशन जो हो रही है वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स की कम हो रही है। अब जो होम फर्निशिंग्स होता है एक टाइप से डिस्क्रिशनरी आइटम होता है, और ये जो एक्सपोर्टर्स है वेल्सपन इंडिया गोकुलदास एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट करते हैं ये सब डिस्क्रिशनरी आइटम्स आपके यूएस मार्केट्स में, स्पेशली वॉलमार्ट में भी। तो इसके कारण एक नेगेटिवली सेंटिमेंट इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। संगमी मूवर्स भी फोकस में रहेगा। कल जो है ऑफकोर्स मार्केट आवर्स में अर्निंग्स आई थी और स्टॉक में जो है गिरावट आया था, भारी गिरावट लगभग 12% का। लेकिन उन्होंने एक शेयर स्प्लिट की जो है अनाउंसमेंट की है। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 2 शेयर्स मिलेंगी। तो इसके कारण जो है आज स्टॉक भी फोकस में रहेगा। डिक्सन टेक में भी जो है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। यहाँ पे कंपनी ने करार किया है एसर के साथ, यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करेंगे कंज्यूमर अप्लायंस प्रोडक्ट्स। और इंडिको रेमेडीज़ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन उनको यूएसएफडीए द्वारा एपीआई फैसिलिटी में नहीं देखने मिली है नवी मुंबई में। और आखिरी स्टॉक केम्प्लास सानमार एलओआई साइन किया है, जहाँ पे एडवांस्ड इंटरमीडिएट बनाएंगे अपनी एपीआई सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ढेर सारी खबरें हैं, इन पर नजर रखिए। मिड कैप स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे आज, और दिग्गज टेलीकॉम स्पेस आज इस पर खासकर की नजर रखिए, यहाँ पर भी आज एक्शन एक्सपेक्टेड है। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।